कल्पना कीजिए एक बहुत ही विशाल और प्राचीन पेड़ की, मतलब एक ऐसा पेड़ जिसकी अनगिनत शाखाएं हैं जो हर संभव दिशा में फैली हुई हैं। कुछ शाखाएं बहुत पुरानी हैं और कुछ बिल्कुल नहीं है। हाँ, और अगर कोई इंसान सिर्फ उन शाखाओं को देखे तो उसे लगेगा कि ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और शायद सूरज की रोशनी के लिए एक दूसरे से मुकाबला भी कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम जमीन के नीचे गहराई में जाएं तो हम पाएंगे कि उन सभी शाखाओं को जीवन देने वाली जो जड़ है वो सिर्फ एक ही है। एकदम सही बात है। आज हमारे पास स्रोतों, रिसर्च और नोट्स का जो पूरा ढेर है उसका मुख्य आधार HP ब्लवात्स्की की 1889 में छपी बेहद प्रभावशाली और रहस्यमयी किताब है द की टू थियोसॉफी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही गहरा विषय है। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण यानी हमारे इस डीप डाइव का मकसद ठीक उसी एक जड़ को खोजना है। हम इन सारे नोट्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे ब्रह्म विद्या या डिवाइन विजडम कहा जाता है, उसका असल मतलब क्या है और प्रकृति के वो कौन से छिपे हुए कानून हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में नजर नहीं आते। और इस पूरी चर्चा को सही दिशा में ले जाने के लिए यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इन स्रोतों के अनुसार थियोसॉफी कोई नया धर्म या कोई नया पंथ बिल्कुल नहीं है। मतलब इसका उद्देश्य दुनिया पर कोई नई मान्यता थोपना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ब्लवात्स्की इसे उस प्राचीन ज्ञान के रूप में पेश करती हैं जो दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों और दर्शनों की मूल जड़ है। जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वो क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो सबसे पहला और सबसे अहम नियम है वो किसी पूजा पाठ या कर्मकांड से जुड़ा हुआ नहीं है। वो नियम है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी विश्व बंधुत्व। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो रंग, जाति, धर्म या राष्ट्रीयता की सभी दीवारों को पूरी तरह से नकार देता है। अच्छा, अगर हम उस पेड़ वाली उपमा पर वापस जाएं, अगर हम सब एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं और हम सभी एक ही जड़ से जुड़े हैं, तो इस पूरी व्यवस्था में भगवान की क्या भूमिका है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा मतलब है, अगर गहराई में सब कुछ एक ही है तो थियोसॉफी में भगवान शब्द का क्या मतलब रह जाता है? क्या ये वो पारंपरिक विचार है जहाँ कोई बहुत शक्तिशाली इंसान आसमान में बैठकर हमारे हर अच्छे बुरे काम का हिसाब रख रहा है? यहीं से थियोसॉफी दुनिया के कई पारंपरिक विचारों से अलग रास्ता लेती है। थियोसॉफी उस पर्सनल गॉड की धारणा को पूरी तरह से खारिज करती है। पर्सनल गॉड मतलब? यानी वो विचार कि भगवान कोई इंसान जैसी छवि वाला है जो आसमान में किसी सिंहासन पर बैठा है, जो नाराज होता है या जो लोगों को उनके पापों के लिए सजा देता है। तो फिर थियोसॉफी के हिसाब से ईश्वर क्या है? इन स्रोतों में ईश्वर को एक यूनिवर्सल डिवाइन प्रिंसिपल के रूप में समझाया गया है। ये एक अनंत, सर्वव्यापी और अदृश्य ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर एक कण में, हर एक परमाणु में मौजूद है। अरे वाह! दर्शन शास्त्र में इसे सर्वेश्वरवाद या पैंथियज्म कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भगवान और ब्रह्मांड दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। वो ऊर्जा चेतना के रूप में हर जीव के भीतर ही मौजूद है। तो अगर भगवान कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि एक असीम ऊर्जा है और हम सभी उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं, तो इसका मतलब है कि इंसान केवल इस हाड़ मांस के शरीर तक सीमित नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। ये विचार हमें ब्रह्मांड के उस विशाल पैमाने से इंसान के सूक्ष्म स्वरूप की ओर ले जाता है। हमारे पास जो ब्लवात्स्की के नोट्स हैं उनमें इंसान के शरीर की जो बनावट बताई गई है वो बहुत ही जटिल है। हाँ, वो 7 शरीरों का सिद्धांत। हाँ, उसमें कहा गया है कि हमारे पास सिर्फ एक शरीर नहीं है बल्कि हम 7 अलग अलग शरीरों या परतों से मिलकर बने हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही शरीर नजर आता है। ये बाकी की 6 परतें क्या हैं? इसे समझना थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो ये बहुत तार्किक है। हम अक्सर खुद को सिर्फ भौतिक शरीर मान लेते हैं, लेकिन थियोसॉफी के अनुसार इंसान का ढांचा 7 परतों में बटा है। अच्छा, तो सबसे पहली परत कौन सी है? सबसे नीचे है स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी, जिसे हम छू सकते हैं। दूसरी परत है लिंग शरीर या एस्ट्रल बॉडी। ये असल में हमारे भौतिक शरीर का एक ऊर्जा वाला ब्लूप्रिंट या सांचा है। ब्लूप्रिंट की तरह? हाँ। तीसरी परत है प्राण या लाइफ फोर्स, जो वो जीवन ऊर्जा है जो हमें जीवित रखती है। चौथी परत है काम रूप,
ये हमारी सभी भौतिक इच्छाओं, लालसाओं और भावनाओं का केंद्र है। और पांचवी, अचानक कंप्यूटर का ख्याल आ रहा है। मतलब अगर मैं इसे आज की तकनीक से जोड़कर देखूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा भौतिक शरीर है वो हमारा हार्डवेयर है? अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और प्राण वो बिजली है जो उस हार्डवेयर को चला रहे है। जो लिंग शरीर या एस्ट्रल बॉडी है वो उस हार्डवेयर की अंदरूनी वायरिंग या सर्किट बोर्ड है। बिल्कुल। और कामरूप क्या होगा? कामरूप वो सारे यूजर इनपुट या कमांड्स हैं जो हम सिस्टम को देते हैं, मतलब हमारी इच्छाएं। मनस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उन कमांड्स को प्रोसेस करता है, और जो बुद्धि और आत्मा है वो क्लाउड नेटवर्क या मूल कोड हैं जिससे ये पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। मैं कहूँगा कि ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। बिल्कुल इसी तरह ये परतें एक दूसरे के साथ काम करती हैं, और इस व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण विभाजक रेखा है वो पांचवी परत यानी मनस के ठीक बीच से होकर गुजरती है। मनस के बीच से मतलब मन के दो हिस्से? हाँ, ब्लवात्स्की ने एक बहुत ही गहरा अंतर स्पष्ट किया है, लोअर ईगो और हायर सेल्फ के बीच का अंतर। जरा रुकिए, आप कह रहे हैं कि मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, मेरी जो आदतें हैं, मुझे जो चीजें पसंद या नापसंद है, वो सब मेरा लोअर ईगो है? हाँ, वो सब आपकी पर्सनालिटी या लोअर ईगो का हिस्सा है। क्या ये सब अस्थायी है? क्योंकि अगर ये सब मृत्यु के साथ खत्म हो जाने वाला एक डिस्पोजेबल कवर है, तो ये विचार बहुत ही निराशाजनक लगता है। प्रकृति इतनी जटिल पर्सनालिटी बनाएगी ही क्यों अगर उसे अंत में डिलीट ही करना है? प्रकृति उसे इसलिए बनाती है क्योंकि वो एक टूल है, एक उपकरण। आपकी पर्सनैलिटी, आपका नाम, आपकी रोजमर्रा की आदतें, ये सब उस जीवन काल में अनुभवों को इकट्ठा करने का एक जरिया है। अच्छा, ये सब लोअर ईगो का हिस्सा है जो पहले 4 शरीरों और मनस के निचले हिस्से, जिसे काम मनस कहते हैं, उससे मिलकर बनता है। मृत्यु के साथ हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का ये विशिष्ट वर्जन खत्म हो जाता है। तो फिर बचता क्या है? जो हायर सेल्फ है, जो बुद्धि और आत्मा के साथ मनस के सर्वोच्च हिस्से यानी बुद्धि मनस के मेल से बनता है, वो अमर है। वो डेटा है जो क्लाउड में हमेशा के लिए सेव हो जाता है और एक जन्म से दूसरे जन्म तक सफर करता है। तो इसका मतलब है कि जीवन में हमारा असली संघर्ष बाहर नहीं बल्कि हमारे ही मनस के इन दो हिस्सों के बीच चल रहा है। बिल्कुल। एक तरफ काम मनस है जो हमारी इच्छाओं के साथ जुड़ा है और सिर्फ ईगो, लालच और सर्वाइवल के बारे में सोचता है, और दूसरी तरफ बुद्धि मनस है जो करुणा और आत्मज्ञान की बात करता है। एकदम सही। और इंसान के हर दुख का मूल कारण यही तंत्र है। जब हम अपनी अस्थायी पर्सनालिटी को, अपने उस काम मनस को ही अपना असली और एकमात्र वजूद मान लेते हैं, तो हर छोटी चीज हमें दुखी करती है। जैसे ट्रैफिक जैम में फंसने पर जो भयंकर गुस्सा आता है, हाँ, या ऑफिस में किसी की छोटी सी बात पर जो अपमान महसूस होता है, वो काम मनस की प्रतिक्रिया है क्योंकि उसका ईगो बहुत नाजुक है। वो भौतिक दुनिया की अस्थायी चीजों से अपनी पहचान बनाता है। और जब हम बुद्धि मनस से जुड़ते हैं तब क्या होता है? तब हम समझ पाते हैं कि ये रोजमर्रा की परेशानियां उस अमर हायर सेल्फ के लिए कोई मायने नहीं रखती। ये बहुत गहरी बात है। अगर ये हायर सेल्फ अमर है और ये शरीर और ये पर्सनालिटी सिर्फ एक अस्थायी उपकरण है जो मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है, तो फिर उस अमर हिस्से का क्या होता है? यहीं से हम कर्म और पुनर्जन्म के विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अक्सर लोग कर्म को एक डरावने वाले कॉन्सेप्ट की तरह देखते हैं। जैसे ब्रह्मांड में कोई अदालत चल रही है जहां हमारे पाप और पुण्य का हिसाब किताब हो रहा है और हमें सजा दी जा रही है। यही वो जगह है जहां थियोसॉफी पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। कर्म कोई सजा देने वाला जज नहीं है। कर्म असल में एक ब्रह्मांडीय संतुलन का कानून है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ हार्मनी। मतलब ये कोई मॉरल जजमेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल भौतिकी के नियम की तरह काम करता है। अगर आप एक शांत तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें पैदा होती हैं जो किनारे से टकराकर वापस उसी केंद्र की ओर लौटती हैं जहां से पत्थर फेंका गया था। अच्छा, तालाब सिर्फ अपने उस मूल शांत संतुलन को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। तो कर्म एक तरह का ब्रह्मांडीय रबर बैंड है? हाँ, बिल्कुल। जितना ज्यादा हम इसे स्वार्थ, घृणा या नकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी तरफ खींचेंगे, ब्रह्मांड का संतुलन उतना ही बिगड़ेगा। और फिर भौतिकी के नियम के अनुसार संतुलन को वापस लाने के लिए वो रबर बैंड उतनी ही तेजी से वापस आकर हमें लगेगा। एकदम सही विश्लेषण है। ये कोई बदला नहीं है, ये सिर्फ ऊर्जा का अपनी मूल अवस्था में वापस आना है। कर्म कोई भावना नहीं है, ये शुद्ध कार्य और कारण का विज्ञान है। तो इसमें पुनर्जन्म की क्या जरूरत है?
क्योंकि हम एक छोटी सी जिंदगी में मान लीजिए 70 या 80 सालों में अपने द्वारा पैदा किए गए हर असंतुलन को ठीक नहीं कर सकते और न ही ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसलिए पुनर्जन्म अनिवार्य हो जाता है। ब्लेवात्स्की ने इसे एक स्कूल के छात्र की तरह बताया है ना? हाँ, ब्लेवात्स्की आत्मा की तुलना एक स्कूल के छात्र से करती हैं। एक जीवन एक क्लास की तरह है। जब क्लास खत्म होती है तो मृत्यु के जरिए एक छोटी सी छुट्टी मिलती है और फिर आत्मा को नई चीजें सीखने और पुराने कर्मों को संतुलित करने के लिए अगली क्लास में यानी नए जन्म में आना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल उठता है। अगर मैं वही छात्र हूँ जो पिछली क्लास में भी था, तो मुझे मेरी पिछली क्लास याद क्यों नहीं है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मतलब अगर मैं गणित के पिछले लेसन भूल जाऊंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? अगर प्रकृति पुनर्जन्म के जरिए हमें सिखाना चाहती है तो वो हमारी यादों को मिटाकर हमें एक तरह से रीसेट क्यों कर देती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, लेकिन अगर हम इसकी पीछे के तंत्र को समझें तो पाएंगे कि ये भूल जाना सिस्टम का कोई बग नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जरूरी फीचर है। फीचर कैसे? ये प्रकृति का एक सुरक्षा कवच है। याद कीजिए, हमने चर्चा की थी कि हमारी पर्सनालिटी और हमारा भौतिक शरीर हर जन्म में नया होता है। हमारा जो भौतिक दिमाग है वो बिल्कुल नया हार्डवेयर है। इसमें पिछले जन्म की कोई मेमोरी सेव नहीं होती। तो वो पुरानी यादें कहाँ जाती हैं? वो सारी यादें हमारी अमर आत्मा यानी हायर सेल्फ के पास गहराई में सुरक्षित रहती हैं। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां इस नए ताजे दिमाग में पिछले 100 जन्मों की स्पष्ट यादें डाल दी जाएं। बाप रे। हाँ, आपके पिछले जन्मों की भयानक मौतें, आपकी पुरानी दुश्मनियां, आपके अपनों के बिछड़ने का असीमित दुख, अगर ये सब एक साथ वर्तमान दिमाग में आ जाए तो क्या होगा? इंसान का नाजुक दिमाग तो इस बोझ को सही नहीं पाएगा, वो पागल हो जाएगा। एकदम सही। इसलिए प्रकृति वो साफ स्लेट देती है। भूलना आत्मा को बिना पिछले जन्मों के भारी मनोवैज्ञानिक बोझ के बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देता है। तो वो मेमोरी वाइप असल में एक वरदान है। ये हमें पुरानी कड़वाहट के बिना नई शुरुआत करने की आजादी देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक क्लास खत्म होती है और दूसरी क्लास शुरू होने वाली होती है, मतलब मृत्यु और अगले जन्म के बीच का जो समय है, उस दौरान वो अमर आत्मा जाती कहाँ है? थियोसॉफी मृत्यु के तुरंत बाद की प्रक्रिया को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाती है। मृत्यु के बाद इंसान अपना भौतिक शरीर और अपना ऊर्जा का ढांचा यानी लिंग शरीर और प्राण पीछे छोड़ देता है। ठीक है। इसके बाद चेतना कुछ समय के लिए काम लोक नामक लिकावस्था में प्रवेश करती है। इसे एक एस्ट्रल दायरा कह सकते हैं। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि काम लोक कोई पारंपरिक नरक या आग की भट्टी नहीं है जहाँ किसी आत्मा को यातना दी जा रही हो। तो फिर ये क्या है? क्या ये एक तरह का पर्गेटोरी या कोई क्लेंजिंग प्रोसेस है? हाँ, आप इसे एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स कह सकते हैं और इसका तंत्र बहुत ही दिलचस्प है। याद कीजिए, इंसान की चौथी परत थी काम रूप यानी इच्छाओं और लालसाओं का शरीर। हाँ, जहाँ हमारी सारी इच्छाएं रहती हैं। बिल्कुल। मृत्यु के बाद भौतिक शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन वो इच्छाएं अभी भी काम रूप में जिंदा हैं। हम सोचिए, किसी इंसान को किसी बहुत भारी नशे की लत है या उसे पैसों का बहुत लालच है। काम लोक में उस इंसान के पास वो सारी तीव्र इच्छाएं तो हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भौतिक शरीर नहीं है। अरे, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी नशेड़ी से उसका नशा अचानक छीन लिया जाए। उसे तलब तो हो रही है, लेकिन उसे शांत करने का कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल, और यही वो पीड़ा है जिसे पारंपरिक रूप से नर्क की आग कह दिया जाता है। ये कोई बाहरी आग नहीं है, ये इंसान की अपनी ही अधूरी इच्छाओं की आग है। एक ऐसी खुजली जिसे खुजाया नहीं जा सकता। तो जो इंसान जितना ज्यादा भौतिकवादी रहा है, उसके लिए ये उतना ही मुश्किल होता होगा। हाँ, जो जीवन भर जितना ज्यादा लालची रहा है, उसकी इच्छाएं उतनी ही मजबूत होती हैं। इसलिए उस काम रूप को भूखा मारकर सुखाने में यानी डिटॉक्स होने में उतना ही लंबा और कष्टदायक समय लगता है। और जो इंसान सादगी से जिया है, जिसने अपनी इच्छाओं को काबू में रखा है, वो इस अवस्था से लगभग नींद की अवस्था में बहुत तेजी से और आसानी से गुजर जाता है। ये तो पूरी तरह से लॉजिकल है। तो काम लोक में अपनी सारी भौतिक इच्छाओं और उस काम रूप को पूरी तरह से सुखाकर पीछे छोड़ने के बाद उस अमर आत्मा का अगला पड़ाव क्या होता है? काम लोक के उस डिटॉक्स से मुक्त होने के बाद वो शुद्ध हायर सेल्फ देवचन नाम की एक अवस्था में प्रवेश करती है।
देवचन को एक मानसिक अवस्था या आध्यात्मिक स्वर्ग कह सकते हैं। क्या ये कोई भौतिक जगह है? नहीं, ये कोई भौतिक जगह नहीं है जहां सोने के महल हों। देवचन पूरी तरह से आत्मनिर्मित होता है। ये उस व्यक्ति के पिछले जीवन के सबसे अच्छे, सबसे शुद्ध विचारों, प्रेम और खुशियों से बना एक बेहद खूबसूरत यथार्थवादी आध्यात्मिक स्वप्न है। एक स्पिरिचुअल ड्रीम। हाँ, यहाँ आत्मा लंबे समय तक आराम करती है। इसे हम आध्यात्मिक पाचन या स्पिरिचुअल डाइजेशन कह सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं और फिर हमारे शरीर उसे पचाकर उससे ऊर्जा निकालता है, वैसे ही देवचन में आत्मा अपने पिछले जीवन के सभी अच्छे अनुभवों और सीखों को पचाती है। बिल्कुल, और उन्हें अपनी अमर प्रकृति का हिस्सा बना लेती है। यह विश्राम कई सदियों तक चल सकता है, जब तक कि आत्मा पूरी तरह से तरोताजा होकर अगले जन्म के लिए तैयार ना हो जाए। अच्छा, अगर सच्ची और शुद्ध आत्मा देवचन के इस गहरे, शांत आध्यात्मिक सपने में आराम कर रही है, तो फिर एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। कैसा विरोधाभास? दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भूतों के होने का दावा करते हैं, या जो मीडियम्स होते हैं, जो सियान्स या ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने का दावा करते हैं। अगर आत्मा देवचन में है तो ये मीडियम्स असल में किससे बात कर रहे हैं? ये 19वीं सदी के अंत का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तब स्पिरिचुअलिज्म यानी आत्माओं से बात करने का चलन चरम पर था। ब्लावात्स्की ने अपने स्रोतों में इसका बहुत कड़ा और वैज्ञानिक तरीके से पर्दाफाश किया है। तो क्या ये सब सिर्फ एक धोखा है? उन्होंने साफ किया कि जो लोग आत्माओं को बुलाने का दावा करते हैं वे असल में हायर सेल्फ या उस अमर आत्मा से बिल्कुल बात नहीं कर रहे होते। सच्ची आत्मा देवचन के उस पवित्र विश्राम में है। वो कभी भी पीछे मुड़कर किसी भौतिक कमरे में टेबल खटखटाने या किसी मीडियम से बात करने नहीं आती। तो फिर वो परछाइयाँ, वो आवाजें या वो जो भी संपर्क होता है वो क्या है? वो जानकारी कहाँ से आ रही है? याद है हमने काम लोक में उस काम रूप के पीछे छूटने की बात की थी? हाँ, वो इच्छाओं का शरीर जो डिटॉक्स में सूख जाता है। बिल्कुल। जब अमर आत्मा देवचन में चली जाती है तो वो अपने उस काम रूप के आवरण को कामलोक में ही छोड़ देती है। ये बचे हुए आवरण एस्ट्रल शेल्स कहलाते हैं। ये बिल्कुल एक उतारी हुई पुरानी जैकेट की तरह है। अच्छा, खोखली जैकेट। हाँ, इस जैकेट में इंसान की कोई असली चेतना या आत्मा नहीं है, लेकिन इसमें अभी भी उस मरे हुए व्यक्ति की कुछ पुरानी यादें, उसकी आदतें और उसकी ऊर्जा की गंध बची हुई है। तो मीडियम्स इन्हीं से बात करते हैं? हाँ, मीडियम्स असल में अनजाने में इन्हीं एस्ट्रल शेल्स यानी खोखली और अक्सर नकारात्मक ऊर्जाओं से संपर्क कर लेते हैं। ये शेल्स मीडियम की अपनी ऊर्जा को सोखकर कुछ समय के लिए सक्रिय हो जाते हैं और मरे हुए व्यक्ति की तरह बर्ताव करने लगते हैं। ये तो बहुत अजीब है। थियोसॉफी चेतावनी देती है कि इन खोखले आवरणों को वापस भौतिक दुनिया में खींचना न केवल अर्थहीन है, बल्कि जीवित इंसान के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। सही। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम जन्म लेते हैं, सीखते हैं, मरते हैं, कामलोक में डिटॉक्स करते हैं, देवचन में आराम करते हैं और फिर वापस एक नए शरीर में आ जाते हैं। क्या ये चक्र बस ऐसे ही अंतहीन चलता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आत्मा एक स्कूल में है तो क्या कभी कोई स्कूल से ग्रेजुएट होता है? क्या इस विकास की कोई अंतिम मंजिल है? बिल्कुल है, और यहीं से महात्माओं या मास्टर्स ऑफ विजडम का सिद्धांत सामने आता है। ये महात्मा कोई काल्पनिक देवता या भगवान नहीं है। तो ये कौन है? उन्होंने सीख लिए हैं, अपने सभी कर्मों का हिसाब शून्य कर लिया है और एवोल्यूशन की उस आखिरी सीढ़ी को पार कर लिया है जहां अब उन्हें सीखने के लिए धरती पर जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब वे इस स्कूल से ग्रेजुएट हो चुके हैं? हाँ। लेकिन अगर वे ग्रेजुएट हो चुके हैं और इन्हें वापस आने की जरूरत नहीं है तो वे आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? वे इस दुनिया से और हम जैसे संघर्ष कर रहे इंसानों से जुड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि वे अपार करुणा से भरे हुए हैं। वे जानते हैं कि जब तक मानवता का हर एक हिस्सा आजाद नहीं हो जाता तब तक विकास पूरा नहीं होता। इसलिए वे आगे बढ़ने के बजाय पीछे रुकते हैं। अच्छा। इन स्रोतों के अनुसार वे अदृश्य रूप से पर्दे के पीछे रहकर पूरी इंसानियत के आध्यात्मिक विकास को गाइड करते हैं। वो उस प्राचीन ज्ञान के संरक्षक हैं और उनका यह बलिदान हमें थियोसॉफी के सबसे व्यवहारिक निष्कर्ष की ओर ले जाता है, प्रैक्टिकल थियोसॉफी। कुछ छोड़ छाड़ कर किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर अकेले आंखें बंद करके ध्यान लगाना। थियोसॉफी इस धारणा को पूरी तरह गलत मानती है। ब्लावात्स्की बहुत स्पष्ट रूप से कहती हैं कि सच्ची थियोसॉफी का मतलब सिर्फ भारी भरकम किताबें पढ़ना या अकेले मोक्ष की तलाश करना नहीं है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका असली और एकमात्र मतलब है परोपकार यानी ऑल्ट्रुइज्म और निष्काम सेवा। याद कीजिए हमारी चर्चा की शुरुआत, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। चूंकि हम सब उसी एक यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी का हिस्सा हैं, इसलिए अलगाव सिर्फ एक भ्रम है।
हमारे लोअर ईगो की एक चाल है। मतलब हम सब असल में एक ही हैं। बिल्कुल। जब इंसान किसी और को दुख पहुंचाता है तो वो ब्रह्मांडीय स्तर पर खुद को ही दुख पहुंचा रहा होता है। कोई भी किसी और को भूखा रखकर अपना पेट आध्यात्मिक रूप से नहीं भर सकता। सही बात है। इसलिए जब तक इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की निस्वार्थ मदद नहीं करता, तब तक सारा ज्ञान, सारे ध्यान के तरीके व्यर्थ हैं। दूसरों की सेवा करना ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कानून है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मानव जाति का जो विकास हो रहा है वो सिर्फ डार्विन के सिद्धांत वाला शारीरिक विकास नहीं है, जहां हम बंदरों से इंसान बन गए। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास है। हम धीरे धीरे अपने स्वार्थी लोअर ईगो से ऊपर उठकर एक दयालु और व्यापक हायर सेल्फ की ओर विकसित हो रहे हैं। एकदम सही। और हमारी अंतिम मंजिल उस अमर हायर सेल्फ को पूरी तरह से जगाना और अंततः वापस उसी अनंत सर्वव्यापी दिव्य ऊर्जा में विलीन हो जाना है, जहां से हम आए थे। क्या बात है। इस पूरे सफर में मृत्यु कोई डरावना अंत नहीं है। मृत्यु तो इस विशाल ब्रह्मांडीय स्कूल में एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच का केवल एक छोटा सा रेस्ट स्टॉप है। क्या अद्भुत दृष्टिकोण है। हमने आज के इस डीप डाइव में देखा कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना की 7 परतों का एक पूरा ब्रह्मांड है। हमने समझा कि कर्म कोई सजा नहीं है, बल्कि संतुलन का भौतिक विज्ञान है। और हमने मृत्यु के बाद की अवस्थाओं को भी गहराई से समझा। हाँ, कामलोक का डिटॉक्स और देवचन का आराम। और सबसे बड़ी बात हमने ये जाना कि सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि इसी दुनिया में रहकर दूसरों का दर्द बांटना है। यही इसका सबसे बड़ा सार है। अब जब हम आज की इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प विचार जहन में आता है, जिस पर हर कोई खुद गहराई से सोच सकता है। वो क्या? आज हमने इस बात पर चर्चा की कि कैसे प्रकृति हमें रीसेट करती है। हमारा भौतिक दिमाग हर जन्म में नया होता है, इसलिए हमें पिछली जीवन की स्पष्ट यादें नहीं होती। लेकिन हमने ये भी जाना कि हमारी वो सारी पुरानी यादें, हमारी वो सारी सीख और अनुभव, हमारे उस हायर सेल्फ, हमारी अमर आत्मा के पास गहराई में हमेशा के लिए सुरक्षित रहते हैं। हाँ, वो क्लाउड स्टोरेज करा। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी गट फीलिंग कहते हैं, या कभी कभी जब हम किसी बिल्कुल नई जगह जाते हैं या किसी अजनबी से मिलते हैं और हमें अचानक डेजावू का वो अजीब सा एहसास होता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ या मैं इस इंसान को जानता हूँ। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या वो एहसास असल में हमारे इस नए भौतिक दिमाग की उपज नहीं है? क्या वो असल में हमारी वो पुरानी अमर आत्मा है जो अपने पिछले कई जन्मों के विशाल ज्ञान और अनुभव के डेटाबेस का उपयोग करके उस गट फीलिंग के जरिए हमें किसी छिपे हुए खतरे से बचाने की कोशिश कर रही है? या जीवन के किसी मुश्किल मोड़ पर हमें सही रास्ता दिखा रही है? बिल्कुल। अगली बार जब अंतरात्मा कोई मूक संकेत दे या गट फीलिंग कुछ कहे तो उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। और ये सोचने वाली बात है कि वो हल्की सी बिना आवाज वाली आवाज असल में कितनी सदियों पुरानी हो सकती है। आज की इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल। हम फिर मिलेंगे ज्ञान के एक नए ढेर और एक नई चर्चा के साथ।